गाय को लेकर एक नया घमासान बिल्कुल शुरू होने ही वाला है, बस ये समझ लीजिए। और घमासान इसलिए है कि एक व्यापक मान्यता इस देश में कुछ लोग जो भारतीयतावादी हैं, जो ये मानते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सब कुछ जो पुराना है, जो परंपरा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और समय के साथ जो भी बदलाव आए हैं, नहीं आए हैं, वो सारे बदलाव किसी काम के नहीं हैं। जो पहले से हमको पता है वो सही है, और उसके बाद जो हमने सीखा वो तो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी ज्ञान है, पश्चिमी विज्ञान है, और वो सब हमारे पुराने भारतीय विज्ञान के सामने खाली है। और ऐसे लोगों को इस खबर से हो सकता है थोड़ी निराशा हो, लेकिन मैं जानता हूं वो लोग निराश होने वालों में से नहीं हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे गोमूत्र पर, और गौ माता का जो मूत्र है उसके बारे में जो जो महिमा मंडन है, जो भी वर्णन है, उसको लेकर एक साइंटिफिक स्टडी सामने आई है। मैं अभी आया। भारत में इस तरह की जानकारी भरपूर सैकड़ों वेबसाइट पे मिल जाएगी, कुछ एक किताबों में भी मिलेगी जो अभी हाल के 50-60 साल में लिखी गई हैं, और उससे पहले लिखे गए ग्रंथ इस मामले में कम हैं जो गौमूत्र की महिमा बताते हैं। दरअसल इसको मैं जब कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि गौमूत्र का चलन हाल के सालों में बहुत बढ़ा है, और इतना बढ़ा है कि हमारी भारत की सरकार भी गौमूत्र को स्वास्थ्यवर्धक बताती है। और भारत में अब गौमूत्र जो है वो एक बीमारियों से लड़ने का एक तरीके के तौर पे आपके सामने रखा जा रहा है। और उसमें ये बताया जाता है कि वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है और एंटी फंगल है। यानी ये आपको किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, किसी भी प्रकार के, और एंटीसेप्टिक भी है कि आपको इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये कैंसर से भी आपको ठीक करता है। और गाय जो है वो, कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि कैंसर का, वो गाय का जो गोबर है उसका लेप करने से परमाणु रेडिएशन नहीं होता। ये भी मैंने कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। और ये भी पढ़ा है कि गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो में इस बात का जिक्र कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर, ये वाली बात तो सही है। कुछ लोगों ने कहा कि मोर के आंसू पीकर गर्भवती होने वाली बात तो सही है। खैर, अब जो रिसर्च आई है वो भारत सरकार के ही एक संस्थान से आई है, और वो है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली में है। और ये संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है जो देश भर में उसको 4-5 जगह पे उसके सेटअप हैं, और वो पशुओं को लेकर तरह तरह के रिसर्च करता रहता है। अब उन्होंने क्या किया कि ये पता लगाने की कोशिश की कि भैया गाय के गोमूत्र को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा वो हैं। तो वहाँ एक प्रोफेसर भोजराज सिंह हैं, अब पता नहीं इस रिसर्च के बाद उनका क्या होने वाला है। भोजराज सिंह ने जो है वो 3 PhD छात्रों के साथ मिलकर एक रिसर्च किया, और उन्होंने 73 सैंपल लिए गोमूत्र के, और उनमें से 14 में गोमूत्र, मतलब उसमें उन्होंने जो 73 सैंपल लिए उसमें गाय भी थी और उसमें बैल भी थे, मतलब कुल मिला के पूरा गोवंश लिया था। और उनके 73 जो थे सैंपल थे, उनकी जांच की गई, और 73 सैंपल में 14 प्रकार के बैक्टीरिया निकले। 14 प्रकार के बैक्टीरिया, जिसमें एस्चेरिचिया कोलाई भी उपलब्ध है जो पेट का बैंड बजा सकता है। अब ये जो 73 नमूने लिए गए, इसमें बहुत सारे लोग जो अभी तक सुन रहे होंगे वीडियो, उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई साहब आप गाय का कह रहे हो ना, कौन सी गाय है? ये बड़ा सवाल है। अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सी गाय थी। उन्होंने मनुष्यों के और भैंसों के भी नमूने लिए हैं। कुछ लोग समूत्र चिकित्सा वाले होते हैं, और उन सारे नमूनों की उन्होंने जांच की है। और उनका जो उन्होंने स्टैटिस्टिकल जो सांख्यिकी जिसको कहते हैं कि गणना की, उसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया। उसके आधार पर उन्होंने पाया कि भैंस का मूत्र गाय के मूत्र से अधिक जीवाणुरोधी है।
यानी वायरस बैक्टीरिया भैंस के पेशाब से ज़्यादा रोके जा सकते हैं, और कई बैक्टीरिया उन्होंने ऐसे जिन पर अधिक प्रभावी पाया गया है, और इनमें से 2 बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो एस एपिडर्मिसिस है, ये बैक्टीरिया वो है जो हमारे स्किन में पाई जाता है, कई बार स्किन में लाल रैशेस वगैरह कर देता है, और ये थोड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। और दूसरा है इरापोटिंसी। ये बैक्टीरिया जो है ये अक्सर जो आपके इम्प्लांट्स होते हैं आपके शरीर के अंदर, कुछ जो प्लास्टिक की चीज़ें लगा दी जाती हैं बाहर के, उनमें उनके ज़रिए इन्फेक्शन पैदा करता है, और उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि उस इम्प्लांट को आप निकाल दें। और ये जो बैक्टीरिया इनमें पाए गए हैं, अब आती है नस्ल की बात कि किस नस्ल की गाय थी जिसमें बैक्टीरिया पाए गए। देसी गाय थी, इसमें साहिवाल थी, थारपारकर थी, और एक बिंदावनी है जो क्रॉस ब्रीड है, उसके भी नमूने लिए, और भैंसों के नमूने भी लिए, और मनुष्यों के नमूने भी लिए। उसमें ये पाया गया जून और नवंबर 22 के बीच में ये अध्ययन निकला, और इसमें स्वस्थ व्यक्तियों के जो मूत्र के नमूनों का एक बड़ा अनुपात बैक्टीरिया की ओर ले जाता है। और इस निष्कर्ष है इसका, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ लोगों की मान्यता धारणा इससे आहत हो सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि किसी भी मामले में इंसान के कंजम्पशन के लिए, मानव उपभोग के लिए मूत्र की सिफारिश नहीं की जा सकती, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे मनुष्य का हो। और जो मनुष्य का है वो भी, उनका कहना ये है कि मनुष्य का जो मूत्र है वो भी खतरनाक है, और भैंस का अगर कहीं उसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं लेकिन साथ में उसमें बैक्टीरिया भी हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए कि एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कीटाणु जीवाणु मारने के ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं है, सेफ मत मान लेना। अब बात आती है विवाद की। अब इस विवाद के साथ क्या होगा कि देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा, हमको विज्ञान पसंद नहीं है। हम बोलेंगे कि हमको, मतलब एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हम बोलेंगे कि ना जी हमारी तो ये सनातन परंपरा है, 2000 साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है, और उसमें ये बात कही गई है, आप ये कल परसों से कुछ विज्ञान सा लेके आ गए हो, इनके बोलने से क्या होता है, तो पश्चिमी विज्ञान है, हम इनसे बहुत आगे थे हज़ारों साल पहले। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी करते हैं कि जैसे ही ये जो आधुनिक विज्ञान है, जो अज्ञानी है, जिसको कुछ पता ही नहीं है हमारी नज़र में, उस विज्ञान से हमारी किसी 2000 साल पुरानी चीज़ की पुष्टि भर हो जाए एक बार, बस भले झूठा रिसर्च हो, गोलमोल रिसर्च हो, हम बड़े मज़े से उसको शेयर करते हैं और ये बोलते हैं देखा भारतीय संस्कृति का लोहा मान लिया गया। अब तो विज्ञान से भी साबित हो गया कि हमारे यहाँ पे तो भैया जिस विज्ञान को तुम अज्ञान मानते हो उसकी गवाही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम और विवाद के बीच में जिन अखबारों ने ये खबर छापी उनको भी डर लग रहा है, भाई ये रायता क्या हमने मोल ले लिया। एक तो हमको लग रहा है इनका जो महिपाल सिंह जी जो हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उनको अब कैसा रिस्पांस मिलता है सरकार की तरफ से, क्योंकि एक पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा सरकार का नैरेटिव है उसको हिट किया इसने। इसके साथ साथ अखबार ने भी खबर को बैलेंस कर दिया, टेंशन ना लिया जाए भैया कल के दिन कोई मुसीबत आ जाए। तो उसने क्या किया कि बाद में अखबार ने इस खबर में लिखा कि जो डिस्टिल्ड मूत्र होता है उसमें बहुत सारे गुण पाए गए हैं। डिस्टिल्ड क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझाता हूं आपको, और उसमें गुण मिले हैं। अब ये खबर इस रिसर्च का हिस्सा नहीं, इस रिसर्च में ये बात नहीं बताई गई है, रिसर्च अलग है। इसी संस्थान के एक पुराने डायरेक्टर साहब को पकड़ा गया जो है R.K. चौहान। उनसे अखबार ने एक वर्जन लिया कि भैया खबर को बैलेंस कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं। तो चौहान साहब ने कहा कि साहब डिस्टिल्ड फॉर्म में ये फ़ायदा करता है और ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और आपको कोरोना जैसी बीमारियों और कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने में मदद कर सकता है। ऐसे गुण मिले हैं डिस्टिल्ड वाले। अब अगर डिस्टिल्ड क्या है, डिस्टिल्ड का मतलब ये है कि पहले आप पूरे के पूरे गौमूत्र को उबालिए, उबाल के उसको भाप बनाइए और भाप बनाने के बाद में उस भाप का पानी बनाइए,
तब इसमें ये गुण पाए गए हैं, ऐसा ये चौहान साहब का दावा है। इन्होंने किसी रिसर्च को इसमें मेंशन नहीं किया है, ये नहीं बताया कि इसको लेकर उन्होंने कब प्रयोग किया था, किसने प्रयोग किया था, क्या कहाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन उन्होंने कह दिया और अखबार वाले ने भी अपनी जान छुटाई। और निचोड़ ये है कि गौमूत्र भैया पी रहे हो पियो, लेकिन अगर विज्ञान को जरा सा भी मानते हो तो सोच समझ के पीना। 14 प्रकार के बैक्टीरिया उसमें मिले हैं, भारत सरकार का ही संस्थान है, और ऐसा ना हो कि आप स्वास्थ्य के लिए पी रहे हो और स्वास्थ्य ही जाता रहे। और अगर आप 2 रुपए की मरहम 5 रुपए की हल्दी लगाकर अगर एंटीसेप्टिक कोई उपाय कर सकते हो तो इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप जन जागरण के लिए शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।